दोनों दोस्त अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते हुए एक नगर में पहुंचते हैं और वहां पर कुछ दिन रुकते हैं। 2 दिन रुकने के बाद वे आपस में बातें करते हैं कि कल तो यहाँ पर 3 चिताएं खाली जल रही थीं और आज यहाँ पर एक चिता में एक सांप जल रहा है। समझ नहीं आ रहा है आखिर बात क्या है। पास ही बैठा एक बुजुर्ग उनकी यह बातें सुन रहा था। तभी उस बुजुर्ग आदमी ने कहा कि मैं बताता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल इस नगर के राजा व रानी की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने यज्ञ हवन आदि भी कराए, बहुत उपचार कराया, संतों के पास गए, साधु से बात की, किंतु कोई परिणाम नहीं निकला। उनके यहाँ कोई संतान नहीं हुई। ऐसा देखकर रानी ने सोचा कि यदि मुझे कोई संतान नहीं हुई तो राजा दूसरा विवाह न कर ले। रानी ऐसा नहीं चाहती थी। रानी के मन में एक डर बना रहता था कि यदि उससे कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई तो राजा दूसरा विवाह अवश्य कर लेगा। इस बात को रानी अक्सर अपनी सबसे प्रिय और वफादार दासी के साथ साझा किया करती थी। इसी बात के चलते रानी और उसकी वफादार दासी दोनों ने मिलकर एक युक्ति निकाली और उन्होंने राजा से यह झूठ कह दिया कि रानी गर्भवती है। किंतु एक साधु महाराज ने यह कहा है कि यदि रानी की संतान का मुख राजा देखेगा तो राजा और रानी की तुरंत वहीं पर मृत्यु हो जाएगी। अब राजा ने रानी के कहने पर महल के चारों तरफ पर्दे लगवा दिए, जिससे रानी अंदर ही अंदर महलों में पर्दों में रहने लगी। 9 महीने पश्चात रानी ने राजा को यह झूठी खबर भिजवा दी कि रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया है। लेकिन राजा अपने पुत्र का मुख नहीं देख सकता था, क्योंकि रानी ने राजा को यह बता रखा था कि यदि राजा अपने पुत्र का मुख देखेगा तो रानी और राजा दोनों की मृत्यु तुरंत ही हो जाएगी। किंतु फिर भी राजा बहुत खुश था। उसके मन में बहुत प्रसन्नता थी। महल में चारों ओर खुशी की लहर दौड़ गई और जश्न मनाया जाने लगा। धीरे धीरे समय बीतता रहा और रानी राजा को इसी भ्रम में रखती रही कि अब आपका पुत्र धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। राजा यह सुनकर बहुत खुश होता था। उसका मन करता था कि वह भी अपने पुत्र के साथ खेले, उसे देखे। एक दिन राजा ने कहा, हे रानी, हमें अपने पुत्र को देखने का मन हो रहा है, किंतु हम उसे नहीं देख सकते। अब तो हमारा पुत्र चलने लगा होगा। रानी ने कहा, जी महाराज, अब हमारे पुत्र ने धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया है। उधर रानी ने एक बिल्ली पाल रखी थी। उसने उस बिल्ली के पैरों में घुंघरू बांध दिए और उसे पर्दों में रखने लगी। उन घुंघरुओं को पहनकर जब वह बिल्ली अंदर ही अंदर महल में घूमती थी तो राजा को ध्वनि सुनाई देती थी और राजा को लगता था कि उसका पुत्र अब चलने लगा है। इसी प्रकार कुछ वर्ष बीत गए। एक दिन राजा ने रानी से कहा, हे रानी, अब हमारे पुत्र की आयु पढ़ने योग्य हो गई है, अतः उसे पढ़ने के लिए बाहर गुरुकुल में भेजना होगा। रानी ने तुरंत राजा से कहा, नहीं महाराज, हम अपने पुत्र को बाहर नहीं भेज सकते। उसके लिए यहीं पर एक गुरु की व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि यदि हमारा पुत्र महल से बाहर गया और आपकी नजर उस पर पड़ गई तो हम दोनों ही मृत्यु को तुरंत प्राप्त हो जाएंगे और मैं ऐसा नहीं चाहती। अतः मैं अपने पुत्र की शिक्षा की व्यवस्था महल के भीतर ही चाहती हूं। राजा ने एक शिक्षक की व्यवस्था कर दी, परंतु महल के भीतर तो कोई बालक था ही नहीं जिसे पढ़ाया जाए। शिक्षक को रानी ने बहुत सारा धन दिया और उसे चुप रहने के लिए कहा। रानी ने उस शिक्षक से कहा, तुम राजा को यह नहीं बताओगे कि अंदर कोई बालक है ही नहीं। इतना अधिक धन पाकर वह शिक्षक भी चुप रहा और राजा से झूठ बोलता रहा कि हां, अंदर आपके पुत्र की पढ़ाई की व्यवस्था अच्छी चल रही है, वह विद्या अर्जित कर रहा है। राजा इन बातों को सुनकर खुश होते रहते, क्योंकि राजा को तो यह भ्रम था ही कि वे पिता बन चुके हैं और उनका पुत्र अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। इसी प्रकार इस झूठ को चलते चलते 18 वर्ष बीत गए। अब एक दिन राजा ने अपनी रानी से कहा, हे रानी, अब तो हमारा पुत्र 18 वर्ष का हो गया है, अब हमें उसका विवाह कर देना चाहिए। रानी घबराई। वह राजा से सच भी नहीं बोल सकती थी। अब राजा ने अपने पुत्र का विवाह अपने पड़ोसी राजा की पुत्री, जो कि बहुत ही रूपवती थी, उसे तय कर दिया। रानी भीतर ही भीतर घबराई रहती थी कि अब क्या होगा। विवाह की सभी रस्में आदि पर्दों के भीतर ही चलती रहीं, किंतु रानी बहुत घबरा रही थी। उसने अपनी वफादार दासी से कहा, अब तक तो हमने इस झूठ को बनाए रखा, लेकिन आगे हम इस बात को कैसे छुपा पाएंगे।
राजा को यदि इस बात का पता चला कि इतने वर्षों तक हमने उनसे झूठ बोला है तो अवश्य ही हमें मृत्युदंड दे देंगे। दासी ने रानी से कहा, रानी, अब तक हमने यह बात छुपा कर रखी है तो आगे भी अवश्य ही इसका कोई हल निकाल लेंगे। दासी ने रानी को समझाया और कहा, रानी, अब तक हम इस झूठ को बचाते आए हैं, हमें इसे किसी तरह और आगे बढ़ाना होगा। इसके बाद दासी ने एक रबर का पुतला बनाया। उसने उस पुतले को वस्त्र आभूषण आदि पहनाकर उसका चेहरा ढक दिया। फिर रानी और दासी ने उस पुतले को रथ की बग्घी में बिठा दिया जो चारों तरफ से ढकी हुई थी। उस बग्घी के अंदर केवल वह पुतला, रानी और दासी थीं। चौथा, कोई व्यक्ति उस बग्घी के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था। बारात चलने लगी। चलते चलते बारात एक बाग में पहुंची जहां राजकुमारी के पिता ने बारात के ठहरने की व्यवस्था कर रखी थी। उधर रानी और उसकी वफादार दासी की धड़कनें तेज हो रही थीं। उन्हें पता था कि अब इस राज्य को अधिक समय तक छुपाया नहीं जा सकता। ये बात जल्द ही खुल जाएगी कि राजा की कोई संतान ही नहीं है। दासी और रानी आपस में बातें कर रही थीं और रो रही थीं। रोते रोते दोनों ने निर्णय लिया कि वे दोनों यहीं पर अपने प्राण त्याग देंगी। इसी बाग में एक इच्छाधारी नागिन रहती थी। रानी और दासी की सारी बातें वह नागिन सुन रही थी। उसने अपना रूप बदला और एक सुंदर स्त्री के रूप में उनके पास आकर कहने लगी, तुम दोनों क्यों रो रही हो? अपने प्राण क्यों त्यागना चाहती हो? पहले तो रानी कुछ न बोली, परंतु जब उस स्त्री ने कहा, मैंने तुम दोनों की सभी बातें सुन ली हैं, अब मुझे सब कुछ विस्तार से बताओ, तो रानी ने डरते हुए सारी बातें उस अनजान स्त्री को बता दी। रानी ने कहा, अब हमारे पास अपने प्राण त्यागने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा है। इच्छाधारी नागिन ने कहा, मैं एक इच्छाधारी नागिन हूं और मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं। रानी के मन में आशा की एक किरण जाग उठी। उसने पूछा, तुम हमारी मदद किस प्रकार कर सकती हो? नागिन ने कहा, मैं अपने नागराज को तुम्हें सौंप देती हूं। तुम उसे अपना पुत्र बनाकर राजा के सामने प्रस्तुत करना, लेकिन विवाह के उपरांत 3 महीने बाद उसे मेरे पास वापस भेज देना। रानी बहुत खुश हुई और उसने इच्छाधारी नागिन की यह बात स्वीकार कर ली। लेकिन नागिन ने कहा, इस बात का विशेष ध्यान रखना कि 3 महीने बाद मेरे नागराज को मेरे पास भेज देना। यदि तुमने ऐसा नहीं किया या 1 दिन की भी देरी हुई तो इसका परिणाम भयानक होगा। रानी ने नागिन को वचन दिया कि वह नागराज को समय पर लौटा देगी। अब नागिन ने अपने नागराज को बुलाया और सारी बातें बताईं। नागराज ने एक बहुत ही सुंदर राजकुमार का रूप धारण किया और दूल्हा बनकर रानी और दासी के साथ उस बग्घी में बैठ गया। वधू पक्ष के लोगों ने जब राजकुमार को बग्घी से उतारा तो राजा ने पहली बार अपने पुत्र का मुख देखा। उसे देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। राजकुमार बहुत सुंदर था। अब उस राजकुमार का विवाह राजकुमारी के साथ संपन्न हुआ और बारात खुशी खुशी महल लौट आई। महल में सब खुशी खुशी रहने लगे। राजा, रानी, राजकुमार और राजकुमारी सभी सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। लेकिन नागराज, जो अब राजकुमार के रूप में था, धीरे धीरे अपनी पुरानी जिंदगी को भूल गया। वह यह बात भूल गया कि वह एक नाग है। उसे राजकुमारी और अपने माता पिता से लगाव हो गया था। वह उनके साथ ही रहना चाहता था। 3 महीने बीत गए। जब नागराज इच्छाधारी नागिन के पास वापस नहीं गया तो नागिन का क्रोध बढ़ गया। वह राजा के महल में पहुंच गई। रात्रि को जब सभी सो रहे थे तो उसने राजा, रानी और राजकुमारी को डस लिया। तीनों की तत्काल ही मृत्यु हो गई। इसके बाद वह नागराज को लेकर वापस अपने स्थान पर लौट गई। सुबह जब महल के अन्य लोगों ने देखा कि राजा, रानी और राजकुमारी तीनों की मृत्यु हो चुकी है तो पूरे महल में शोक की लहर दौड़ गई। 3 चिताएं तैयार की गईं और तीनों को उन पर लिटा दिया गया। इधर इच्छाधारी नागिन ने नागराज को सारी बातें याद दिलाईं और बताया कि उसने उन तीनों को क्यों डसा। लेकिन नागराज को यह सब सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने नागिन से कहा, तुमने यह अच्छा नहीं किया। यदि तुम मुझे वापस पाना चाहती थीं, तो तुम्हें मुझे उन लोगों को सौंपना ही नहीं चाहिए था। अब मुझे उन सब से बहुत लगाव हो गया है। मैं राजकुमारी से प्रेम करता हूँ और उन्हीं के साथ रहना चाहता हूँ। तुमने केवल मुझे वापस पाने के लिए 3 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी।
नागराज की बातें सुनकर इच्छाधारी नागिन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पछताते हुए तुरंत चिता के पास जाकर उन तीनों के शरीर से अपना जहर वापस चूस लिया। राजा, रानी और राजकुमारी तीनों चिता से जीवित वापस आ गए। यह देखकर सभी लोग बहुत खुश हुए। लेकिन चिताएं तो तैयार थीं, उन्हें जलाने का निर्णय लिया गया। खाली चिताओं में आग लगा दी गई। इस प्रकार वे तीनों चिताएं खाली जल रही थीं। अब वे चारों खुशी खुशी महल में अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इसी प्रकार समय गुजरता गया। कुछ समय के पश्चात इच्छाधारी नागिन ने सोचा कि चलो क्यों न महल में जाकर देखा जाए कि सब कुछ किस प्रकार चल रहा है। उसे अपने नागराज की याद सताने लगी। अब इच्छाधारी नागिन ने अपना वेश बदलकर महल की ओर प्रस्थान किया और वहां पहुंचकर उन चारों की दिनचर्या को देखा। इच्छाधारी नागिन ने देखा कि वे चारों बहुत ही खुश हैं और उसका नागराज भी उस राजकुमारी के साथ बड़े ही प्रेम से और सुख से अपना जीवन बिता रहा है। लेकिन दूसरी ओर इच्छाधारी नागिन को यह दुख भी था कि उसने अपने नागराज को खो दिया है। रात्रि के समय जब सभी सो गए, तब वह इच्छाधारी नागिन अपने नागराज के सिरहाने पर बैठकर उसे देख रही थी और रो रही थी। वह मन ही मन सोच रही थी कि मैंने अपने नागराज को हमेशा के लिए खो दिया है। मेरे इस जीवन का अब कोई अस्तित्व नहीं है। यही सोचकर उसने अपना फन पलंग के सिरहाने में पटक पटक कर लहूलुहान कर लिया और वहीं पर अपना दम तोड़ दिया। सुबह होने पर सभी ने उस नागिन को मृत देखा और सभी चौंक गए। तब उस राजा की रानी को यह सब याद आया कि किस प्रकार से उस इच्छाधारी नागिन ने उसकी मदद की थी। अब रानी से यह सब देखा नहीं गया और उसने राजा को सारी बातें शुरू से लेकर अंत तक विस्तार से बता दी। राजा का मन करुणा और दया से भर गया। उसने उस नागिन के शव को उठाया और पूरे सम्मान के साथ उसके लिए एक चिता सजवाई, जिस पर उसने नागिन के शव को रखा और अपने पुत्र से उस शव को मुखाग्नि देने के लिए कहा। तो इस प्रकार उस चौथी चिता में उस इच्छाधारी नागिन का मृत शरीर जल रहा था। इसी कारण से पहले दिन वे 3 चिताएं खाली जल रही थीं और अगले दिन चिता में नागिन का शरीर जल रहा था।